हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। हमने उसको लेना है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे वो ऐड करने हैं, माइनस करने हैं जो हमारे एक्सपेंसेस अलाउड हैं और उनको हमने फिर भी डेबिट कर रखा है तो उनको हमने माइनस करना है। किसी अदर सोर्स की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसको हमने माइनस करना है। फिर हमारे पास जो निकल कर आता है, बुक प्रॉफिट, ठीक है। अब इस बुक प्रॉफिट को हमने क्या करना होता है, बुक प्रॉफिट हमने ले लिया। बुक प्रॉफिट में हमने एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो भी दी हुई होती है वो लेते हैं, और हम लेते हैं जो भी हमने रेम्यूनरेशन कहाँ पर डिसाइड की हुई है अंडर सेक्शन 40B, जो भी इन दोनों में से लेसर वाली होगी वो ले लेंगे। वो इसमें से हमने लेस कर देनी है बुक प्रॉफिट में से, तो हमारी जो इनकम निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 40B वाला कैसे निकालते हैं। अंडर सेक्शन 40B सबसे पहले आपने क्या लेना है, जो बुक प्रॉफिट है उसका फर्स्ट 3 लाख रुपए का 90% या फिर 1,50,000 विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा होगा वो ले लेंगे, प्लस करेंगे बाकी का बचा जो भी बैलेंस, अगर जो भी बचता है, मेन यहाँ पर 2 लाख के ऊपर होता है, ठीक है। जितना भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उस बैलेंस अमाउंट का हमने कितना निकालना होता है, 60%। फिर यहाँ लिख देंगे, फिर जो टोटल आएगा वो टोटल हम यहाँ लेकर जाएंगे, और जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन होगा वो हम ये लेकर जाएंगे, और इन दोनों में से जो भी लेसर वाला होगा उसको डिडक्ट कर देंगे। अगर अब हमने टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी फर्म की, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म की जब हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी तो सबसे पहले जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है एट द रेट ऑफ 20% वो ले लेंगे। बाकी जो भी हमारी अदर कैजुअल्स इनकम वगैरह होती हैं उनका ले लेंगे, और जो भी बैलेंस इनकम बच जाती है उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमेशा 30% का टैक्स रेट लगता है, हमेशा 30% ही लगेगा उसकी इनकम के ऊपर, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी तो हो गया। अब इसमें टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। टोटल इनकम में क्या है, जैसे हम नॉर्मल इनकम निकालते हैं टोटल इनकम वैसे ही निकालनी है। ये वाली हमारी बिजनेस की इनकम आ गई। कोई अदर सोर्स की इनकम दे रखी है उसको ऐड कर दोगे। जैसे मान लो हमें HP की दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी की, या फिर हमें कैपिटल गेन की दे रखी है, उन सबको ऐड कर लो। ऐड कर लोगे उसके बाद जो भी डिडक्शंस देनी होती हैं वो डिडक्शंस दे देना, उसके बाद आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। और बाकी फिर टैक्स लायबिलिटी में ध्यान रखना है कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो 30% का टैक्स रेट लगता है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,02,000 रुपीज़ के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13% का दे रखा है। अगर हमें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13% का दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमें 12% तक का ही अलाउड होता है, बाकी 1% का डिसअलाउड होगा, तो उसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद हमें रेंट टू बी दे रखा है, उसके बाद सैलरी दे रखी है, कमीशन दे रखा है, नेट प्रॉफिट गिवन है, और हमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ गिवन है 10,000 रुपीज़ की। और हमें ये बोल रखा है कि फर्म में टोटल इनकम निकालनी है और टैक्सेबल इनकम निकालनी है। B और C जो हैं वो बाकी पार्टनर्स हैं। हमने सबसे पहले ले लिया नेट प्रॉफिट 2,22,200 का गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13% का गिवन था, लेकिन हमें कितना लेना है, 12% का। तो इसमें इन्होंने कैसे निकाला, देखो 13% का लेना नहीं था, डिवाइड कर दिया 13 से, और -13 में से कितना एक्सेस है,
1, तो 1% मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 13 से डिवाइड कर दिया और 1% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, जो हमें नहीं लेना चाहिए था फिर भी ले लिया, तो उसको हम कितना आ गया हमारे पास 1000 रुपीज़। ऐसे ही बी का भी 6500 को 13 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। कोई भी केस हो एक्सेस वाला मल्टीप्लाई करोगे और जितने का उन्होंने एक्चुअल में ले लिया उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सी का भी निकाल लिया इसी तरह से। फिर सैलरी टू बी ऐड कर देंगे, कमीशन भी ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ माइनस कर देंगे क्योंकि अदर सोर्स की इनकम है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बुक प्रॉफिट। इस बुक प्रॉफिट पर अब हमने एक्चुअल रेम्यूनरेशन निकालना है। एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना हुआ 72,000 प्लस 36,000 रुपीज़ का। सैलरी और कमीशन को ऐड कर देंगे कि कितना रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दिया जा रहा है। उसके बाद ऐड कर दिया, ये हमारे पास रेम्यूनरेशन आ गई। अब हम रेम्यूनरेशन निकालेंगे अंडर सेक्शन 40B के। अब 40B के अंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है 3,22,200, सबसे पहले 3 लाख पर 90%, 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज़ मोर वाला ले लेंगे, तो कितना आ गया 2,70,000। बाकी बचा बैलेंस जो है उस पर 60% का लगाया, इसको ऐड करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 283320। 283320 ये आ गया। एक्चुअल रेम्यूनरेशन आ गया 1,08,000 रुपीज़ का। इनमें से लेसर वाला ले लेते हैं, लेसर वाले ले लिया तो लेसर वाला हमारा 1,08,000 था, 1,08,000, ठीक है, वो ले लिया। माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, ये हमारी आ गई बिजनेस इनकम, ठीक है, बिजनेस इनकम आ गई 2,14,200 की। अब हम टोटल इनकम निकाल लेंगे। बिजनेस इनकम हमारी आ गई 2,14,200 की। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रखा था 10,000 रुपीज़ का। टोटल कर लिया, ये हमारे GTI आ गया। अब GTI में किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं दे रखी है तो नहीं लेंगे, यही टोटल इनकम कंसिडर हो जाएगी। अब हमें टोटल इनकम पार्टनर्स की निकालनी है, टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जो भी डिडक्शन आपकी फर्म ने ली होती है उस डिडक्शन के ऊपर टैक्स पे कौन करेगा, पार्टनर करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कितनी थी एक्चुअल में 13,000 रुपीज़ की, ठीक है, 13,000 रुपीज़ की एक्चुअल कैपिटल उन्होंने दी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस करा 1,000 रुपीज़ जो एक्सेस था, बाकी कितना आया 12,000। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने 12,000 ले लिया। अब आपका 6,500 था, 500 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वहाँ पर देखो ऐड किया था, ये वाला 6,500 में से 500 माइनस कर देंगे, इसमें भी 6,500 में से 500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,000। यानी इसकी डिडक्शन जो है फर्म ले चुकी है और इसके ऊपर अब टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। फिर सैलरी दे रहे थे बी को 72,000 रुपीज़ की, कमीशन दे रहे थे सी को 36,000 रुपीज़ का। इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम पार्टनर्स की निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको स्टॉक दे रखा है 1,30,000 का, परचेसेस गिवन है 1,50,000 रुपीज़ की, पेनल्टी एंड फाइन गिवन है 59,000 रुपीज़ का, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 6,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000 के, इंटरेस्ट टू पार्टनर 6,000 का, नेट प्रॉफिट इज गिवन। उसके बाद सेल्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम गिवन है। इस अदर सोर्स की इनकम को नेट प्रॉफिट कंसिडर करने के टाइम पर माइनस कर देंगे। फिर उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है 6,000 रुपीज़ का और 8% पे किया जा रहा है एक्स को कैपिटल पर। 8% है, इसका मतलब ये 12% से छोटा है, और 12% से छोटा है इसका मतलब 12% से एक्सेस नहीं है, तो इसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि पेनल्टी और फाइन जो है वो इलीगल काम के लिए हुआ था, ठीक है, इलीगल काम के लिए उनको पेनल्टी और फाइन पे करना पड़ा, तो इलीगल वर्क के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, तो इसको ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर। फिर आएगा रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितना दिया गया है 2 लाख और 1 लाख विच हैज़ नॉट बिन डेबिटेड, जिसको डेबिट नहीं किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक्स और वाई जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है फर्म की और टोटल इनकम निकालनी है पार्टनर की। नेट प्रॉफिट गिवन है वो ले लिया, पेनल्टीज एंड फाइन इलीगल वर्क के लिए था वो ले लिया। उसके बाद आपने रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स की इनकम थी वो माइनस कर दी 12,000 रुपीज़ की। बुक प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 1,75,000। अब इस बुक प्रॉफिट को से हमने बिजनेस इनकम निकालनी है, तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन लेंगे। एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितनी पे गई 3 लाख रुपीज़ की, 2 लाख
एक्स को की गई थी और वाई को की गई थी 1 लाख रुपीज़। 40 बी के अंदर निकालोगे इनकम, इसके ऊपर 90% लगाया और 150,000 विच एवर इज मोर वाला ये रहा। अब इनमें से जो भी लेसर वाला होगा उसकी डिडक्शन दे देंगे। तो लेसर वाला कौन सा है, ये वाला, इसकी डिडक्शन दे दी। टोटल इनकम निकल कर आ गई 17,500 की। अब हम टोटल इनकम निकालेंगे। बिजनेस इनकम है 17,500 की। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका कंप्यूटेड वर्ड अगर आगे लिखा होता तो हम इसको नॉर्मल ऐसे ही ले लेते, कंप्यूटेड नहीं लिखा है हम तो हम इसकी 30% की डिडक्शन जो होती है वो भी दे देंगे इसके ऊपर, वो दे दी। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल में रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया 8400 का। टोटल करा 25,900। अब इसके ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी। तो 25,900 के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का जो नॉर्मली लगता है हर किसी में वही लगा देंगे। बाकी हमारे पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। फिर है टोटल इनकम ऑफ पार्टनर निकालनी है। इंटरेस्ट ऑफ एक्स, अब इस पर टैक्स जो है फर्म ने पे कर दिया था 8% के ऊपर। अब 8% के ऊपर टैक्स फिर पार्टनर पे करेगा, फर्म ने नहीं करा, पार्टनर करेगा। जो टैक्स फर्म पे नहीं करेगी उसके ऊपर टैक्स पे पार्टनर करेगा। हमारे पास जो इनकम थी वो थी 6,000 रुपीज़ की, ठीक है। इस पर इन्होंने बोला था कि 8% इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल तो अब हमें नहीं पता, उन्होंने इंटरेस्ट पूरा का पूरा दे रखा है तो वही 6,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन 2 लाख इस टू 1 लाख, 2:1 रेशियो आ गई। 2:1 रेशियो में जो रेम्यूनरेशन है आपने उसको डिवाइड कर लेना है। अभी वाली जो रेम्यूनरेशन निकल कर आई थी इसी को आपने 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जो फर्म है वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक ड्रग्स और इसमें 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर करते हैं। उनकी रेशियो क्या है 3:2:1। और फर्म जो है, फर्म के अकाउंट का बनते हैं 31 मार्च 2021 और उस टाइम पर उन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया 1,90,500 का। क्या क्या डेबिट किया उन्होंने बोला कि सैलरी डेबिट की जो पार्टनर सी को दी गई, रेंट डेबिट किया जो पार्टनर बी को दिया गया, और इन्होंने बोला 9,100 पे किए गए इंटरेस्ट टू पार्टनर ए ऑन अ लोन एडवांस्ड बाय अ फर्म 13% पर एनम। फिर है 65,000 पे किए गए हैं फॉर द परचेज ऑफ पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फॉर कैंसर। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया और जो कि परमिशेबल भी था अंडर द एक्ट। नेट प्रॉफिट 1,90,500 इंक्लूड करता है 6,000 रुपीज़। बीइंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। न्यू मशीन परचेज की गई थी 15,000 रुपीज़ की और इंस्टॉल की गई है जुलाई 2020 में, और इसके ऊपर अभी तक ही इट्स कॉस्ट हैज़ नॉट बीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कंप्यूट करना है हमें टोटल इनकम। सबसे पहले हमने क्या लिया, नेट प्रॉफिट लिया 1,90,500 का। सैलरी जो सी को दी जा रही है वो ली। अब एक्सेस इंटरेस्ट कितना पे हुआ है 13% का उन्होंने बोला था कि पे किया है, तो हमने एक्सेस कितना पे किया 1% का, तो 9,100 का पेमेंट थी इनटू में 1 में 13,700 का इंटरेस्ट एक्सेस था। पेटेंट राइट पर ऐड कर देंगे 65,000। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देंगे 6,000। बुक प्रॉफिट आ गया 3,65,200 का। 3,65,200 का बुक प्रॉफिट यहाँ पर लिखा। रेम्यूनरेशन टोटल यहाँ पर देखेंगे कि कितनी आई है। हमने सिर्फ सी को ही सैलरी दिया तो यही टोटल रेम्यूनरेशन है। बाकी 3 लाख के ऊपर 90% का निकाल लेंगे और बाकी बैलेंस पर 60% का, तो टोटल ऐड करा। ऐड करने के बाद हमने चेक करना है कि ये या ये इनमें से कौन सा वाला लेसर है, तो जो भी लेसर होता है उसकी हम डिडक्शन दे देते हैं। डिडक्शन दे दी तो ये क्या निकल कर आ गई हमारे पास बिजनेस इनकम, ठीक है। फर्म की टोटल इनकम निकालनी है, इनकम निकाल ली, और इंटरेस्ट जो था एफडीआई पर जो एसबीआई का था वो 6,000 रुपीज़ था, उसको ऐड कर दिया। ये कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको ऐड कर देंगे तो हमारी फर्म की टोटल इनकम आ जाएगी। किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं दी हुई है तो इसी को ही टोटल इनकम मान लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉफिट दे रखा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से 40,000 का, पोल्ट्री ब्रीडिंग से प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 20,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 40,000 का,
उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक दे रखा है 6,000 का, लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिया था, सॉरी लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद डोनेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक 15,000 की। अब हमें टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। सबसे पहले हम पीजीबीपी के हेड की इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट हमें इंडस्ट्रियल से दे रखा था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से 40,000 का, पॉलिट्री से दे रखा था 20,000 रुपीज़ का, ऐड कर दिया तो हमारी पीजीबीपी की टोटल इनकम आ गई 60,000 की। कैपिटल गेन एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों ऐड कर दिए, वो भी 60,000 आ गए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी 6,000 रुपीज़ की, बाकी इन सबको ऐड करा 60,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000, तो हमारे पास जीटीआई जो है वो आ गया 1,26,000 का। अब आप ये भी कर सकते थे कि लॉस आप एचपी का यहाँ से भी डिडक्ट कर सकते थे या फिर यहाँ से भी डिडक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने क्या करा, सारा ऐड करने के बाद डिडक्ट कर दिया, क्योंकि लॉस की जो है डिडक्शन मिल जाती है, यानी आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लॉस को। तो लॉस को सेट ऑफ कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो इनकम आई, एक्चुअल जो जीटीआई आया, उसमें से हमने एटीजी के अंदर की सेक्शन की डिडक्शन दे दी और हमारे पास जो है टोटल इनकम निकल कर आ गई। टोटल इनकम निकल कर क्या आई, 1,12,200 की। अभी डिडक्शन का देखो, डोनेशन की जो ये डिडक्शन थी ये आपको 50% की अलाउड होती है, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट और 10% ऑफ जीटीआई, जो भी लेसर वाला अमाउंट होता है वही ले लेते हैं। अब एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं, जो आपका जीटीआई आता है उसमें से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देते हैं और बाकी जितनी भी डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी की डिडक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उनको भी माइनस कर देते हैं। तो हमें कोई एक्स्ट्रा जो है डिडक्शन नहीं दे रखी है, तो हम एलटीसीजी जो है हमारे पास, एलटीसीजी 40,000 का था वही माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 76,000 का 10% लिया और इनमें से कौन सा वाला लेना है, लेसर वाला, ये वाला ले लिया। अब इसकी हमें 50% की डिडक्शन देनी होती है, तो 50% की हमने इसकी डिडक्शन दे दी। अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी 40,000 का 20% निकाला सबसे पहले, फिर उसके बाद जो भी बैलेंस बचा होगा उसका 30% निकाल लिया, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे दिया, तो टोटल इनकम आ गई। अब इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। क्वेश्चन 11 है, XYZ जो है पार्टनर्स हैं, जो कि फर्म जो है वो 184 सेक्शन की जो कंडीशंस है उनको पूरा करती है। जेड जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो उनकी दे रखी है 3:2:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस गिवन है, रेंट टू पार्टनर जेड गिवन है, सैलरी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट देखो 14% का गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई में क्या ले लेंगे, 2% एक्सेस है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी नीचे क्या ले लोगे 14, ठीक है। बोनस टू पार्टनर्स, उसके बाद है प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, फिर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर सोर्सेज की इनकम है माइनस कर देनी है। स्टैब्लिश एक्सपेंसेस जो हैं उसमें कमीशन इंक्लूड होती है जेड की 10,000 रुपीज़ की, फर्नीचर परचेज किया गया है 2,000 रुपीज़ का। फिर उन्होंने बोला कि मशीनरी जो सोल्ड की गई थी प्रीवियस ईयर में 10,000, उस पर WDV वैल्यू से 15,000 एस ऑन 1 अप्रैल 2020 को किया गया था। और इन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन अलाउेबल है सिर्फ 5,000 रुपये का, और यहाँ पर दे कितना रखा है 8,000 रुपये का, तो जो है लेस करके हम जो हमारा डिसअलाउड है उसको ऐड कर देंगे। कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। नेट लॉस गिवन था 60,000 रुपीज़ का, वो ले लेंगे। कमीशन पेड टू जेड 10,000, फर्नीचर परचेज किया है 2,000, डेप्रिसिएशन जो डिसअलाउड था वो माइनस कर दिया तो 3,000 बचा जो डिसअलाउड है। सैलरी टू पार्टनर 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे ही ले लेंगे, ये यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद है बोनस टू पार्टनर, इनकम टैक्स डिसअलाउड है वो ले लिया, और आपका प्रोविजन डिसअलाउड होता है वो ले लिया, लॉस टू सेल डिसअलाउड है वो ले लिया। बाकी दोनों सोर्सेज अदर सोर्सेज की इनकम है तो इनको माइनस कर दिया। बुक प्रॉफिट निकल कर आ गया 62,000 का। बुक प्रॉफिट ले लिया 62,000 का। एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितनी हुई 40,000 प्लस 20,000 60,000 रुपीज़ की। 62,000 का अंडर सेक्शन 40B के लिए निकालने के लिए क्या किया, 62,000 का 90% लिया या 1,50,000 जो भी मोर होता है वो ले लिया। अब मोर कौन सा है,
1,50,000, 1,50,000 और 60,000 इन दोनों में से जो भी लेसर वाला होगा उसकी रिडक्शन दे देंगे। बचा कितना? 2,000 रुपीज़। फिर हमारा बिजनेस इनकम था 2,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक था 1,000 और इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000, 8,000 का लॉस आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC जो है पार्टनर हैं जिनके जो लॉसेस वगैरह हैं प्रॉफिट हैं वो इक्वली हैं, यानी 1:1 की रेशियो है। उसके बाद इन्होंने बोला लॉस एज़ पर प्रॉफिट, कितना लॉस आ रहा है? 4,84,000 रुपीज़ का। रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर्स को 2,10,000, 1,40,000 और 70,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है 12,000, इसका मतलब ये 12% का ही इंटरेस्ट दे रखा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द इनकम ऑफ द फर्म, इनकम निकालनी है फर्म की, और उसके बाद इनकम ऑफ पार्टनर भी निकालना है। लॉस ले लिया, रेम्यूनरेशन ऐड कर देंगे। रेम्यूनरेशन कितनी थी? 2,10,000, 1,40,000 प्लस 70,000, कितना आ गया? 4,20,000। बुक प्रॉफिट निकल कर आ गया 64,000 बुक प्रॉफिट ले लिया। अभी हमारा लॉस ही निकल कर आया है, ठीक है ना। बुक प्रॉफिट ले लिया, बुक प्रॉफिट में से माइनस करोगे रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन आपको 4,20,000 की एक्चुअल रेम्यूनरेशन है, फिर 64,000 का 90% और 1,50,000 विच एवर इज़ मोर, तो 1,50,000 ही ज़्यादा आएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेसर वाला ले लेंगे। लेसर वाला ले लिया तो कितना आ गया? 2,14,000। इनकम ऑफ पार्टनर ABC, इंटरेस्ट दिया पार्टनर के लिए क्या था? एग्जाम्प्ट था, तो इसका मतलब फर्म के लिए क्या था? एग्जाम्प्ट था, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12,000 रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पर रेम्यूनरेशन आपको क्योंकि आपको लॉस गिवन है तो रेम्यूनरेशन किस हिसाब से निकालोगे? 2,10,000, 1,40,000 और 70,000, इसकी रेशो ले लेंगे। इसकी रेशो ले ली तो कितना आ गया? 3:2:1 और 1,50,000 को किस में बांट दोगे? 3:2:1 की रेशियो में। तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। अगर आपको नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, बाकी उस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।